हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ कि एसएससी सीएचएसएल का पेपर आ रहा है और इसके साथ साथ ही मैं आपको रीजनिंग का सिलेबस बताने वाला हूँ, जिसमें से एसएससी सीएचएसएल में क्या आ सकता है, एमटीएस में क्या आ सकता है, जो सुपर टेट के कर रहे हैं, जो टेट के कर रहे हैं, तो लगभग वो हर चैप्टर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग के, लॉजिकल रीजनिंग, 3 प्रकार की रीजनिंग होती है, सब टाइप के बताने वाला हूँ। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा हर क्वेश्चन कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। सिलेबस जानना क्यों ज़रूरी है? सिलेबस हमें पता होगा तो हमें पता है कि हमें क्या पढ़ना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो पेपर में आ रहा है, ताकि हम लोग का जल्दी से काम हो सके, हमें ज़्यादा कुछ ना पढ़ना पड़े और पेपर में सिलेक्शन हो जाए। अब 3 से 4 महीने मुश्किल से बचे हैं, पेपर आपका आ जाएगा, 3 महीने भी नहीं बचे। तो कम समय में जब ज़्यादा पढ़ना हो तो हमें स्मार्ट वर्क करना होता है, हार्ड नहीं। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, आज हम सिलेबस पढ़ने वाले हैं, तो सिलेबस पे आपको बहुत ध्यान देना होता है। तो सीएचएसएल और एमटीएस मान लो आप, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, इसके सिलेबस पढ़ने वाले। तो सबसे पहले एक चैप्टर जो आना ही आना है वो है एनालॉजी। इसका आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। दूसरा है आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वर्गीकरण। बेटा दोनों में फर्क क्या बता देता हूं। एनालॉजी को हिंदी में कहते हैं सादृश्यता। इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कहीं कहीं ऐसे ऊपर आ मिलेगा, किसी किसी बुक में, किसी में नीचे मिलेगा, तो आप कुछ भी मान लो, सादृश्यता कहते हैं, इतना समझ लो। 1 से 2 क्वेश्चन इसका मिलेगा। क्वेश्चन कैसे होते हैं? क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 4 = 16, देन आपसे पूछ लेगा 5 = क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का कितना हो जाएगा? 25। आपका आंसर हो गया 25। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन में आपसे बोल देगा उत्तर प्रदेश, पटना, पटना के बाद वो आपसे बोल देगा अगरतला और मेघालय। वो आपसे बोलेंगे इनमें से अलग क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब अलग छांटने वाला। तो ये राजधानी, ये राजधानी, ये राजधानी, ये राजधानी नहीं है, मेघालय आंसर हो गया। तो आपको क्या करना है? आपको ये समझना है कि चैप्टर में ये होता है। मैं टाइप बता रहा हूँ क्वेश्चन के, ताकि आप कर सकें। इसमें नंबर भी आएंगे, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तीसरा चैप्टर जिसका एक क्वेश्चन आना ही आना है या आ ही रहा है, वो है डाइस, यानी कि पासा हमें पढ़ना है। चौथा है आपका डायरेक्शन। शुरू में मैं वो चैप्टर लिख रहा हूं, यानी कि डायरेक्शन, डिस्टेंस, दिशा और दूरी, में शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसका भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, शुरू में मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आपके सुपर टेट में भी आ सकते हैं, आएंगे। मैं बता दूंगा कहां तक, एसएससी सीएचएसएल में भी आएंगे, यूपी पुलिस में भी आएंगे। तो लगभग मैं सिलेबस लिख रहा हूं, ये आप अगर ये कर लेते हैं तो लगभग हर पेपर में 20 से नंबर कभी नहीं आएंगे। 25 क्वेश्चन तो 20 से कम कभी नहीं आ सकते। क्लियर हो गई बात? लेकिन हमें 25 में से 25 लाने हैं, तो मैं वो हर तरीका बताऊंगा जिससे आपके 25 में से 25 नंबर आ सके। तो पहले वो लिख रहा हूं जो सब में आएंगे, फिर सीएचएसएल में जो स्पेशल आने हैं वो भी बताऊंगा आपको। 5वें की हम बात करें तो आपको ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि रक्त संबंध। डायरेक्शन के बाद ब्लड रिलेशन आ गया। ब्लड रिलेशन के बाद आप देखो तो क्लॉक कैलेंडर, बच्चे कहते हैं, देखो ध्यान रखना, क्लॉक कैलेंडर में कहूंगा स्किप कर दो। क्लॉक कैलेंडर एसएससी में अब आना कम हो गया है, एक क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा, बहुत सिंपल लेवल का, ज्यादा बहुत बड़े चैप्टर हैं दो, तो इनको छोड़ देना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद अल्फाबेट वाले चैप्टरों पे आते हैं। तो बेटा वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि शब्द निर्माण, पेयर फॉर्मेशन, यानी कि युग्म निर्माण, डिक्शनरी, यानी कि शब्दों का तार्किक क्रम। डिक्शनरी के बाद आप देखो कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद हम आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बाद, ये अल्फाबेट वाला चैप्टर बता रहा हूं जो आने ही आने, आपके वर्ड फॉर्मेशन हो गया, पेयर फॉर्मेशन हो गया, डिक्शनरी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपके आ सकते नहीं है, आएंगे। इसके बाद हम आते हैं सीरीज पे। सीरीज का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, नंबर सीरीज या अल्फाबेटिकल सीरीज में से। इसके बाद हम आते हैं मिसिंग नंबर। तो बेटा मिसिंग नंबर का भी एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग मिसिंग नंबर के बाद कि और क्या आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सिलोजिज्म, जिसे हम बोलते हैं न्याय तथा निगमन, कुछ बच्चे इसे कथन निष्कर्ष भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जिसका सिलोजिज्म के बाद स्टेटमेंट, यानी कि कथन, एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं निष्कर्ष। इसके बाद आता है आपका कथन एवं पूर्व धारणाएं, एजम्पशन,
इसके बाद आपका आ जाता है कथन एवं तर्क यानी कि आर्ग्यूमेंट। इसके बाद आता है कथन एवं कार्यवाही। इसके बाद आ जाता है कथन एवं कारण। इसके बाद आ जाता है डाटा पर्याप्तता। डाटा पर्याप्तता। अब देखो इन सभी चैप्टर में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मिलना है, तो इनको सबसे बाद में पढ़ना। एक तो ये क्वेश्चन हो ना हो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मैंने यूट्यूब पे क्लास अभी दी नहीं है, मैं देने वाला हूँ इन चैप्टर से भी, बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। दूसरी बात, इन सबसे एक ही क्वेश्चन आएगा, इससे एक या दो, इससे एक या दो, इससे एक एक एक, इन सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन आएंगे, और इन 5-6 चैप्टरों से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। तो मैं यही कहूँगा कि इन्हें बाबी मत छूना, पहले जो चैप्टर इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो छूना, उसके बाद किसी चैप्टर पर जाना। इसके बाद हम बात करते हैं कि और कौन सा आ सकता है। तो एमटीएस की बात करूं तो एमटीएस में मैट्रिक्स का चैप्टर है आव्यूह, उससे भी एक क्वेश्चन आ रहा है। फिर रैंकिंग की आप बात करूं, क्रम व्यवस्था परीक्षण जिसे कहते हैं, उससे भी एक क्वेश्चन मिल रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट से आपको लो लेवल का लेकिन एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इनइक्वालिटी आपको नहीं पढ़नी, इनपुट आउटपुट आपको नहीं पढ़ना, जो नहीं पढ़ना वो भी ध्यान रखना कि वो नहीं आते हैं, तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना अपना उन्हें पढ़ के। मेनली चैप्टर हैं जो आपके आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो और कौन से चैप्टर आ सकते हैं आपके, तो नॉर्मल क्लॉक कैलेंडर मैंने आपको बता दिया, नहीं पढ़ना हमें, ये चैप्टर पढ़ने हैं। इसके बाद कुछ चैप्टर हैं आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, तो वो भी बता देता हूँ। ये वर्बल रीजनिंग के चैप्टर थे। अगर मैं नॉन वर्बल की बात करूँ तो नॉन वर्बल रीजनिंग में यानी कि आकृति वाले चैप्टर होते हैं, तो उसमें मैंने कुछ चैप्टर बताए थे आपको, तो एक मिनट मैं आपको बताता हूं कि वो चैप्टर कैसे करेंगे। तो उन चैप्टर के लिए तो नॉन वर्बल रीजनिंग में जो चैप्टर है मेन, सबसे पहले आप ध्यान रखो मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा वाटर इमेज मतलब जल प्रतिबिंब। इसके बाद पेपर कटिंग मतलब पेपर को काटना। इसके बाद पेपर फोल्डिंग मतलब पेपर को मोड़ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, इस पे स्टार बना लो कि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। मोस्टली जो आता है क्वेश्चन वो इससे आता है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ये 5 चैप्टर शुरू के तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद भी कुछ चैप्टर्स आते हैं। छठा, एक सीरीज इसमें भी होती है, एनालॉजी इसमें भी होती है, क्लासिफिकेशन इसमें भी होता है। क्लासिफिकेशन, इसके बाद जो आपका रह गया वो रह गया एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर, इसमें क्या होगा, इसमें पेपर को छिपा मतलब फिगर जो है छिपी हुई होगी और आपको पहचानना होगा। इसके बाद 10वां सीरीज। इसके अलावा और बहुत सारे चैप्टर हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में भी, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ये मेनली चैप्टर है, ज़्यादा तो फंसेगा वो इनमें से फंसेगा, बाकी किसी में से फंसने के चांसेस नहीं है। तो देखो मैंने जो आज चैप्टर्स आपको बताए हैं ये वो मेन चैप्टर हैं जिनसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसमें एक चैप्टर मैं बता दूं, एक और रह गया, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आपका एक क्वेश्चन CGL, ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ ना, अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आप कोई सा पेपर देने चले जाओ, चाहे वो CHSL का हो, चाहे वो CHSL का हो, चाहे MTS का हो, चाहे CGL का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो। ये यूपी पुलिस में कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा है जो मैंने अभी यहाँ नहीं लिखे हैं, डिसीजन मेकिंग वगैरह। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपकी जो लोग सुपर टेट के हैं, है ना, सुपर टेट की बात करूँ तो सुपर टेट में शुरू के ये सारे चैप्टर, इसके बाद एक ये चैप्टर मान लो रैंकिंग, और रैंकिंग के बाद एक वेन डायग्राम आपके सिलेबस में दे रखा है। फिगर वाले चैप्टर आपके में कम आते हैं, लेकिन अगर आया, पहली बात तो आती नहीं है आपके में, सिर्फ यही चैप्टर हैं जो आते हैं मैक्सिमम। अगर आ गया तो डाइस के बाद एक चैप्टर रह गया, क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड से CHSL में एक क्वेश्चन पूछा गया, घन एवं घनाभ से, तो आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके लिए मिल सकता है, आ सकता है। क्लियर हो गई बात। तो ये मेनली वो चैप्टर थे बच्चों जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर 25 क्वेश्चन आपको बनाने हैं तो मैं कहूंगा कि 2 क्वेश्चन आप इसके मान लो, 1 क्वेश्चन आप इसका मान लो, 1 इसका मान लो, 1 इसका, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 इसका, 1 वर्ड फॉर्मेशन। इन 4 चैप्टर की बात करते हैं हम लोग, ये जो 4 चैप्टर है इनसे आप 1 से 3 क्वेश्चन मान लो कि आएंगे। मिसिंग नंबर सीरीज से अगर आप मान लो तो 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने। स्लोजिज्म का 1 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है ना। तो देखो 2 3 4 5 और 7 2 9 11, लगभग 11-12 क्वेश्चन ही हो गए। इससे 1 क्वेश्चन 12 हो जाएगा। 1 क्वेश्चन मैट्रिक्स का, 1 क्वेश्चन इसका, 1 क्वेश्चन इसका, 1 से 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ।
ठीक है। वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, दो भी हो सकते हैं। क्यूब एंड क्यूबिट का एक क्वेश्चन मिल सकता है। मिरर वाले इमेज के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, फिगर वाले चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग के देखो यहाँ 3 से 5 भी हो सकते हैं, अल्फाबेट वाले चैप्टर जो है। तो ये थे वो चैप्टर्स जो आप सुपर टेट के लिए मैंने बताया, स्टार वाले। बाकी सिलेबस तो भी बहुत है रीजनिंग का, 50 से 55 अगर मैं टोटल बताऊं तो 50 से 55 चैप्टर्स हैं। आपको उनसे मतलब नहीं है, मेनली जो चैप्टर्स हैं वही चैप्टर्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, अगर आप नॉर्मल ये चैप्टर भी पढ़ लेते हैं तो भी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन अपना सॉल्व कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आपको किसी चैप्टर में कोई दिक्कत है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीज़ रह गई या आपने ये चीज़ नहीं बताई, मैं आपको वो सॉल्व करा दूंगा। और भी कोई दिक्कत हो आपको तो आप मुझे बता सकते हैं। एक चीज़ चैप्टर इसमें और रह गया है, 1-2 जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं चेक कर रहा था कि कोई रह तो नहीं गया है। तो एक क्वेश्चन है आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग, यानी कि गणितीय तर्क शक्ति, जिसमें आपने देखा होगा बंदर वाला क्वेश्चन होता है कि एक बंदर 3 फीट ऊपर उछलता है, फिर तुरंत ही 1 फीट नीचे उछल जाता है, तो टोटल 50 मीटर का खंभा वो कितने मीटर में चढ़ लेगा। इस तरीके का जो क्वेश्चन है, एक पार्टी में गए 10 लोगों ने सबको गिफ्ट दिया, तो टोटल कुल कितने गिफ्ट बांटे गए। अर्थमेटिकल रीजनिंग एक आएगा। एक हम बात करें तो एक चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशन रह गया, इसका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैं बता देता हूं। इसमें क्या होगा, जो प्लस माइनस वाले क्वेश्चन होते हैं, प्लस माइनस है ना, बोर्ड मास का नियम लगेगा, बोर्ड मास से सॉल्व जो करते हैं क्वेश्चन वो इसमें आएंगे। 25वें क्वेश्चन में बोर्ड मास के नियम से आपको करना है। इसके बाद हम बात करें मिसिंग नंबर रैंकिंग हमने सब कर लिया, डायरेक्शन वगैरह सब कर लिया। इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे लगभग सारे चैप्टर हो गए, वर्बल रीजनिंग के भी और नॉन रीजनिंग के भी। इससे ज्यादा कोई चैप्टर बचा नहीं है। नॉन रीजनिंग में आप कह सकते हो कि एक आध चैप्टर मैंने अभी नहीं बताया है, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके में ज्यादा आएगा नहीं। फिगर मैट्रिक्स का एक चैप्टर होता है इसमें भी, तो मैंने वो बताया नहीं, मैंने आपको वो बताया जो सबसे ज्यादा आ सकते हैं। अगर आपने 25 चैप्टर ये हैं और 10 ये हैं, टोटल 35 चैप्टर हो गए। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, ये जितने चैप्टर है ना, एक काउंटिंग ऑफ फिगर्स छोड़ के बाकी सारे चैप्टर एक दिन के 1 घंटे की क्लास में सारे निपट जाएंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर्स एक चैप्टर है जो थोड़ा लंबा है, जो कम से कम 2 क्लास चाहिए। बाकी ये चैप्टर मैं कहूंगा इन्हें सबसे एंड में पढ़ना। डाटा पर्याप्तता यूपी पुलिस वाले पढ़े, सीएचएसएल वाले ना पढ़े, आपके में नहीं आता, ठीक है। मैं करा देता हूँ कि एक आध क्वेश्चन कहीं फंस जाए, इसमें सब कुछ सारे चैप्टर्स रिपीट हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन बता देता हूँ किस क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पासे में 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्यों? एक बंद पासे का आ सकता है, बंद पासा ये होता है। एक खुले पासे का आ सकता है, खुला पासा आपका ये होता है। इसमें पूछ लेगा कि 1 2 3 4 5 6 कि इसमें बंद पासा कैसे बनेगा। डायरेक्शन के क्वेश्चन आपको पता ही है, 5-6 टाइप है, मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है, आपको लिंक में दे दूंगा। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन इशारों वाला भी आ सकता है। एक क्वेश्चन A+B वाले होते हैं कि A+B का अर्थ है AB का पिता है। एक नॉर्मल होते हैं, AB का पिता है, BBC की माता है, नॉर्मल क्वेश्चन। वर्ड फॉर्मेशन में आपको होता है कि एक शब्द दिया आपको डिक्शनरी, और आपसे बोल देगा इससे कौन सा शब्द बन सकता है या इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता। पेयर फॉर्मेशन, वो बोल देगा हिमांशु शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, या इनको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित नहीं होंगे। डिक्शनरी में आपको कई सारे, डिक्शनरी में एक चैप्टर बता दूं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ये हिंदी में भी आता है, आपको दे देता है घास, गाय, दूध, दही, और आपसे बोलता है कैसे, तो घास नंबर 1, ये पहले नंबर 1 पे ये दिया, दूसरे पे दिया, तीसरे पे दिया, चौथे पे दिया। आपको इन्हें क्रम में लगाना होगा। तो पहले क्या आएगा, बोले पहले घास, घास खाएगी गाय, गाय क्या देगी, दूध, और दूध से क्या बनेगा, दही। तो इस तरीके से आपका 4 3 2 1 ये बन जाएगा। तो ये चीज़ है कुछ, ये भी नॉर्मल बनता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कैसे बनेगा, क्या बनेगा। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड मैं डिक्शनरी में लिख दिया। इसमें अल्फाबेट वाले क्वेश्चन आते हैं कि मैंने दिया अमन, चिंटू, दीक्षा, और मैंने दिया हिमानी, और मैं आपसे बोलूँ कि इनको क्रम में लगाओ। सबसे छोटा क्या है A, फिर क्या है C, फिर क्या है D, और फिर क्या है 4। तो जो ABCD में पहले आता है वो पहले, जो बाद में आता है वो बाद में। सीरीज के क्वेश्चन आपको पता है, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज और छोटी ABCD वाली जो सीरीज होती है A-B-C, ये वाले चैप्टर। मिसिंग नंबर आपको बताइए, इस तरीके के नंबर होते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता होता, 1 2 3 प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो रहा होता है, पैटर्न पहचानना होता है। सिलोजिज्म, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर है, जिसमें के क्वेश्चन होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो क्वेश्चन हो गया। कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, कथन वाले क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है इनमें। निष्कर्ष मतलब 100% श्योर होना चाहिए, पूर्व धारणा मतलब 100% से थोड़ा कम होता है। तर्क मतलब आप 2 बातें होंगी, तर्क हमेशा प्रबल या निर्बल होता है। 2 लोग 2 बातें बोलेंगे, किसी की बात में दम होगा, किसी बात में दम नहीं होगा। कार्यवाही कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, बोले आप अगर
कुछ हो तो आप क्या करोगे, किससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कारण बोले किस कारण से, कौन सा कथन है, कौन सा कारण है, आपको पहचानना होता है। डाटा पर्याप्तता चैप्टर मैंने कटवा दिया है। मैट्रिक्स में आपको दो तरीके से, इस तरीके से बहुत कुछ लिख के दिया जाता है ABCD, और आपसे एक वर्ड दिया जाता है, आपको पहचानना होता है कौन सा आंसर मिलेगा। रैंकिंग में आपसे बोल देता है बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, अल्फाबेटिकल सीरीज में आएगा। वर्णमाला परीक्षण मैंने यहाँ लिखा नहीं है, शायद अल्फाबेट टेस्ट में लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन रह गया, अल्फाबेट टेस्ट जिसे हम बोलते हैं वर्णमाला परीक्षण। इसमें बोलता है बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, है ना। ये अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो 10वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा, ये अल्फाबेटिकल टेस्ट में आएंगे। रैंकिंग में आता है कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थी 50 विद्यार्थी हैं, नन्नू का स्थान बाएं से 25वां है तो दाएं से उसका स्थान बताओ, ये क्वेश्चन हो जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट में कि इसके एक गोल मेज में 4 दोस्त बैठे हैं, AB के बाएं हैं, CD के दाएं हैं, तो कैसे बैठेंगे, कौन किसके बाएं हो रहे, इस तरीके क्वेश्चन। वेन डायग्राम आपको पता है 3 तरीके क्वेश्चन होते हैं, वो दे देगा कि लाल किला दिल्ली और भारत, तो लाल किला दिल्ली के अंदर, दिल्ली भारत के अंदर, ये डायग्राम बन जाएगा, इसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड घनघनाभ की एक घन है जिसकी भुजा टोटल 8 किलोमीटर घन है, उसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया, कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, तो 2 का क्यूब कर, वो बहुत सारे क्वेश्चन है, वो बाद में कराऊंगा चैप्टर वाइज। अर्थमेटिकल रीजनिंग मैंने आपको बताया, मैथमेटिकल ऑप्शन बोर्ड मार्क्स से होगा। मिरर इमेज, इसमें आपको दर्पण में शीशे में कैसे फिगर दिखाई देगी ये बताना है। वाटर इमेज में सेम करना है, पेपर मोड़ना, काटना मतलब पेपर को मोड़ा जाएगा फिर काटा जाएगा, कैसे फिगर बनेगी वो बताना है। पेपर फोल्डिंग में आपको पेपर मोड़ के बताया। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, त्रिभुज पूछे जा सकते हैं, आयत वर्ग पूछे जा सकते हैं। सीरीज में एक नॉर्मल, ये एक सीरीज पहले 1 लाइन दी, फिर 2 लाइन दी, फिर 3 दी, तो आप पूछे कितने आएंगे, 4 आ जाएंगे। सेम एनालॉजिकल सेकंड सेम इस तरीके से चलेगा। तो मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोग देखते नहीं हो यार, इतने मन से बनाता हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे सब चीज़ सुधारने की, क्वालिटी बोर्ड भी ले आया आप बड़ा, तो लगभग हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपना बेस्ट दे सकूँ, आपको अच्छे से अच्छा चीज़ प्रोवाइड करा सकूँ, ताकि जो बच्चे घर रह के तैयारी कर रहे हैं वो बेस्ट से बेस्ट पा पाएँ और अपने नंबर सेलेक्ट हो पाएँ। क्योंकि बहुत बच्चे लग गए हैं यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस का पेपर आने वाला है, बहुत बच्चे ऐसे इसी सिलसिले में लग चुके हैं पढ़ के। रीजनिंग एक अपने आप में बहुत मायने रखती है यूपी पुलिस के लिए, SSC के लिए। सुपर टेट में 5 नंबर की है, सीटेट टेट में भी 1 नंबर की आ जाती है। सीटेट टेट में जो चैप्टर मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, क्लॉक कैलेंडर, वो ज़्यादा आते हैं, लेकिन इनमें से भी आता है, डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग हो गया। इसके बाद आप जिस भी पेपर की तैयारी करो बच्चों, ये मेन चैप्टर्स हैं, आपको बाकी कोई नहीं पढ़ने। नॉर्मल मैं बता दूं CHSL के लिए तो जो मेन चैप्टर हैं वो शुरू के ये 13 मानो, 13 के बाद ये टोटल CHSL के लिए मेन, 13 के बाद आप जो पढ़ो, एक रैंकिंग पढ़ लो, रैंकिंग के बाद आप सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ लो, सीटिंग अरेंजमेंट के बाद मैथमेटिकल ऑप्शन का एक मिलेगा, 24वां ये मिलेगा। बाकी मतलब मैंने नॉर्मल सारे जो लिखे हैं इनको छोड़ के इनका एक क्वेश्चन मिल सकता है बस आपको CHSL में, बाकी सारे नहीं मिलेंगे। तो ये 5 चैप्टर को छोड़ के बाकी सारे जो है वो सभी एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लगातार जुड़े रहे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में। आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सिलेबस को, किसी भी पेपर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, जाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, CHSL के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना नॉलेज है। CHSL में हर चैप्टर अपने आप में मायने रखता है। क्यों? 25-25 नंबर का सब कुछ आता है, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं। 25 का मैथ आएगा, 25 की रीजनिंग आएगी, 25 की इंग्लिश आएगी और 25 का GS आएगा। बेटा आप देखो तुम्हें स्कोर कैसे करना है। नॉर्मल जनरल के हो तो आप मान के चलो कि आपको 75 के ऊपर लाने हैं नंबर, 80 के नंबर के करीब लाने हैं और तब आपका सिलेक्शन होगा। देखो मैं सबसे जो मैं अपना तरीका बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं वो बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो करना। रीजनिंग की बात करो, ऐसा नहीं मैं सब्जेक्ट हूँ, रीजनिंग आसान होती है अगर आप समझ लो, है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो और कम समय में कर सकते हो। तो रीजनिंग को आपको 12 से 15 मिनट देने और 25 के 25 क्वेश्चन सही करके आने, 25 नंबर हो गए। मैथ के आपको 20 क्वेश्चन तो कम से कम करने ही करने हैं। जब जो यहाँ से समय बचाओगे वो यहाँ देना है, ठीक है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होंगे, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन। जो लोग को दिव्यांग होते हैं, कोई दिक्कत होती है, उन्हें 80 मिनट मिलते हैं, बाकी लोगों को 60 मिनट मिलते हैं। 60 मिनट क्वेश्चन करने कितने होते हैं? 100। तो लगभग आपको 30 से 33 सेकंड मिलते हैं, तो बहुत स्पीड में करना होगा। GS आपका 10 मिनट भी बहुत है, 8 से 10 मिनट बहुत है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना है, आता होगा तो ठीक, नहीं आता होगा तो नहीं। 15 क्वेश्चन लगभग इसमें आ जाएंगे आपके। 25, 5, 30, 10, 40 और 20, 60 को नंबर ही हो गए। इंग्लिश में आपको 20 नंबर मान के चलो यार, 25 में से 20 लाने ही पड़ेंगे, है ना। वोकैबुलरी के 5 नंबर मैंने हटा दिए, तो लगभग ये जो क्वेश्चन बैठ रहे हैं आपको 80 बैठ रहे हैं। जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, बाकी OBC वगैरह हैं वो भी 75-70। आप नंबर स्कोर ज़्यादा करना है, बाकी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो नंबर अपने अपने हिसाब से। तो 25-25 नंबर का सब कुछ आएगा। जो सब्जेक्ट आसान है, जो आप ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकते हो, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है तो प्लीज़ स्किप मत करना, पूरी देखना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ताकि वो देख सकें। और लगभग मैं एक SSC CHSL की सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसमें SSC CHSL के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ताकि जो बच्चों को पढ़े हुए हैं और जो बच्चे नहीं भी पढ़े हुए हैं,
तो एक प्रैक्टिस सेट एक दिन में कराने की कोशिश करूंगा, जिससे क्या होगा कि आप सब कुछ समझ जाओगे। लाइव क्लास अभी नहीं ले रहा हूँ, लाइव क्लास मैं तब से लेने लगूंगा जब से आप लोग खुद कहोगे कि सर कमेंट लाइव क्लास लेना स्टार्ट करो, बच्चे जुड़ेंगे तो मैं लाइव क्लास भी लेना स्टार्ट कर दूंगा। तो एक सीरीज चालू करूंगा SSC की, पेपर से पहले पहले लगभग 10, 15, 20 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, तो पेपर में जाओगे तो लगभग रीजनिंग में 25 में से 25 नंबर आने की उम्मीद पूरी रहेगी। तो भगवान ने चाहा तो आप जल्दी से SSC फ्यूचर में सेलेक्ट हो जाएंगे, MTS में सेलेक्ट हो जाएंगे, यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।